अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन चैप्टर 9 का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला जो सवाल है वो है फॉरेस्ट, लैंड विथ मैनी ट्रीज, प्लांट, होम फॉर एनिमल, कीप नेचर बैलेंस। एक ऐसी जगह जहां पे आपको पेड़ पौधे और जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। वेजिटेशन, नेचर प्लांट दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन एफर्ट, बिना किसी इंसान के मेहनत के जहां पे भी प्लांट्स उग रहे हैं हम लोग उस चीज को बोलते हैं वेजिटेशन। ये सारी चीजें डिपेंड करती है वहां के सॉइल, रेन, अर्थ, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। बिना इंसान के एफर्ट से उगने वाले प्लांट्स को हम लोगों ने किसकी कैटेगरी में डाल दिया? वेजिटेशन की कैटेगरी में डाल दिया। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन द ओनरशिप। याद रखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को दो पार्ट में बांटा, बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी तीन टाइप है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, हम लोग उनको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। जो जिस फॉरेस्ट को गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर रही है, मतलब देखभाल कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता हम लोग उसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है, मतलब कि यहाँ पे पूरा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है इसके अंदर इंसान जा सकता है, अपनी गाय भैंस को चरा सकता है, गवर्नमेंट सिर्फ इसको मैनेज कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यहाँ पे किसी भी चीज का कोई भी रूल नहीं होता है। अब आ जाओ ओनरशिप के ऊपर, तो स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है हम लोग उसको बोलते हैं स्टेट फॉरेस्ट, मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फॉरेस्ट। जिसको ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी संभालती है या कंट्रोल करती है हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। हम जैसे लोग जो चीज़ों को खरीदते हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, कटिंग और डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, जंगल को काटना, जंगल को बर्बाद करना, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब ये होता किन किन कारण से? पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, हमको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, हम जंगल को काट देते हैं। फार्मिंग लैंड, हम लोगों को ज़्यादा खेती करनी है इसीलिए हम लोग जंगल को काट के वहाँ पे खेती करते हैं। ये टेबल किससे बना हुआ है? वुड से, तो हम लोगों को जितना ज़्यादा वुड चाहिए होगा उतना पेड़ काटेंगे। आज भी गांव के अंदर लोग खाना लकड़ियों से ही बनाते हैं, मतलब चूल्हा जलाते हैं उसके अंदर लकड़ी डालते हैं, तो एज अ फ्यूल के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, जंगल को काट के ही वो वुड लेके आते हैं हम लोग। रोड बनाना हुआ, रेलवे बनाना हुआ, इंडस्ट्री बनाना हुआ, डैम बनाना हुआ, कैनल बनाना हुआ, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग जंगल को काट देते हैं। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है फायर, जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से जंगल बर्बाद हो रहा है। अब जंगलों के बर्बाद होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेलते हैं, क्यों? हम लोग जंगल को काट रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रेनफॉल भी कम हो रहा है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे वहां पे ज्यादा बारिश हो सकती है। अगर आप जंगल काट दोगे तो रेनफॉल के अंदर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। सॉइल इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, जितना आप जंगल उगाओगे उतना ज्यादा पेड़ के रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगे तो मिट्टी यहाँ से वहां नहीं जाएगी, तो ये भी इफेक्ट आ रहा है। डेजर्टिफिकेशन, आप जंगल काट दोगे तो बारिश नहीं होगी तो आसपास का एरिया रेगिस्तान में बदलने लगेगा। लॉस ऑफ एनिमल होम, बहुत सारे जंगली जानवरों का घर बर्बाद हो जा रहा है जिसकी वजह से वो खत्म हो जा रहे हैं, और साथ साथ में जंगली जानवर सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये सारा आपका इफेक्ट था डिफॉरेस्टेशन का। अब इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रेमेडीज, यूज लेस फूड, अगर हम लोग लकड़ी का कम इस्तेमाल करेंगे तो जंगल कम कटेंगे। अल्टरनेटिव एनर्जी, हमारे घर में खाना चूल्हों पे लकड़ी से बनाया जाता था, अब हम लोग गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लकड़ी को कम काटना पड़ेगा। अब फॉरेस्टेशन, जंगल और लगाओ, पेड़ पौधे और लगाओ। स्टॉप फायर, जितना हो सके गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि जो आग लगती है उसको जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाए जंगल के अंदर। स्टॉप ग्रेजिंग, जितना हो सके आप जंगल के अंदर गाय भैंस को कम चरवाओ, इस तरीके से चरवाओ कि जंगल बर्बाद ना हो। इको टूरिज्म विथ केयर, अब जंगल के आसपास जो भी आप टूरिज्म वाली इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो तो ध्यान रखो कि टूरिज्म से जंगल को नुकसान ना पहुंचे। सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, हम लोगों को समाज में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि जंगल को बर्बाद मत करो। अब अगला जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। तो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर 81,251 एनिमल स्पीसीज देखने को मिलते हैं, मतलब इंडिया के अंदर 81,251 टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं।
हम लोगों का बायोडाइवर्सिटी में बार बार रैंक आता है दुनिया में। टायर, लायन, एलिफेंट, राइनो, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, पाइथन, किंग कोबरा, ये सारे जानवर हमारे देश में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जानवर खत्म हो रहे हैं, जैसे कि टाइगर अब हमारे देश में सिर्फ एमपी और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। पैंथर, चीता ऑलमोस्ट गॉन, मतलब पैंथर और चीता तो हमारे देश के जंगलों से ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। डक और आउल भी डिक्रीज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो, बतख और उल्लू जैसे पक्षी भी खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो जानवर खत्म हो रहे हैं वो क्यों खत्म हो रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, आप जंगल खत्म कर दोगे तो वो भी बेचारे खत्म होते जाएंगे। हंटिंग, बहुत सारे लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं। माइनिंग, माइनिंग की वजह से जंगल को खत्म किया जा रहा है, जिससे जानवर खत्म हो रहे हैं। हमको रोड और डैम बनाने हैं तो भी हम लोग जंगल को खत्म करते हैं, जानवर बेचारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आग लग जाता है जंगल में तो बेचारे जंगली जानवर भी मर जाते हैं उसमें। प्रेशर फॉर फ्यूल एंड ग्रेजिंग, हम जंगल को खत्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो जानवर खत्म हो रहे हैं, यही ज्यादा चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अब देखो हम लोग इनको बचा कैसे सकते हैं, यानी हम लोग जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप हंटिंग बैन कर दो, माइनिंग बंद करवा दो, सेंचुरीज, पार्क और बायो रिजर्व जैसी जगह बनाओ, अवेयरनेस फैलाओ लोकल लोगों में कि भाई जानवरों को बचाना है। मेडिकल केयर, जो भी जंगली जानवर जंगल के अंदर इंजर्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके और उन तक वाटर और फूड की सप्लाई पहुंच सके। अब हमारे देश में जंगली जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए गए थे। तो 1971 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था, कितने रीजन में, 44 रीजन में। एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1992 में 26 जगह पे। राइनो प्रोजेक्ट चालू किया गया था कहाँ कहाँ पे, आसाम और वेस्ट बंगाल में, वन हॉर्न राइनो को बचाने के लिए, एक सिंग वाले राइनो को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। 1970 में हम लोग एलिगेटर प्रोजेक्ट भी चालू किए थे, किसको बचाने के लिए, फ्रेश वाटर एलिगेटर को। 2004 के अंदर हमने वल्चर प्रोजेक्ट चालू किया गया था ताकि हम वल्चर की पॉपुलेशन को बढ़ा सके। 2000 के अंदर हमने स्नो लेपर्ड को बचाने की कोशिश की थी, मतलब प्रोजेक्ट चालू किया गया था प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड इन द हिमालय, हिमालय के स्नो लेपर्ड को बचाना था हम लोगों को इस प्रोजेक्ट के थ्रू। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया, 3 प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व। सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी करवा सकते हैं और यहाँ पे हम भैंसों को ले जाके, गायों को ले जाके चरवा भी सकते हैं। पेरियार और सरिस्का, ये दोनों सेंचुरीज के नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेशनल पार्क, यहाँ पे आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में होता है। सेंचुरी के अंदर आप ग्रेजिंग करवा सकते थे, नेशनल पार्क के अंदर आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं। सेंचुरी के अंदर आप कुछ जानवरों को बचा रहे थे, नेशनल पार्क के अंदर आप जानवर, जंगल, उसके साथ साथ वहाँ पे जो इंसेक्ट हैं, ये सारी चीज़ों को बचाते हो। देखो याद कर लो, सेंचुरी के अंदर आप सिर्फ जानवर को बचा रहे हो, नेशनल पार्क के अंदर आप जानवर और जंगल को भी बचा रहे हो, ठीक है। काजीरंगा, गिर और कॉर्बेट ये नेशनल पार्क के नाम है। बायो रिजर्व, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, ये दोनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होता है बायो रिजर्व के अंदर। कोई भी मूवमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जा सकते हैं बायो रिजर्व में। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च होता है। देखो बायो रिजर्व के अंदर जंगल, जानवर, वहां पे रहने वाले आदिवासी लोग, सब चीज खतरे में होती है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, सिर्फ कौन जा सकता है, रिसर्च करने वाले लोग जा सकते हैं। नीलगिरी, सुंदरबन और निकोबार ये सारे बायो रिजर्व जोन है। सेंचुरी जानवर को बचा रहे हैं, नेशनल पार्क जानवर जंगल दोनों को बचा रहे हैं, और बायो रिजर्व जानवर, जंगल और जंगल में रहने वाले इंसान को बचा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपका रैपिड रिवीजन 10 मिनट्स में कर दिया है। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, या कोई भी टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी हार्ड लग रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी ईजी वीडियो लेकर आ जाऊंगा।